एलएसी पर जबरदस्त तनाव के बीच में भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिल चुकी है। फ्रांस से खरीदा गया आज के दौर का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल आखिरकार वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। अंबाला एयरबेस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में एयरफोर्स को 5 राफेल सौंपे गए। राफेल के इंडक्शन सेरेमनी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री भी समारोह में मौजूद रहे। राफेल का विजय तिलक तो संपूर्ण हो गया, लेकिन अब एलएसी पर ड्रैगन के दहन का मुहूर्त शुरू हुआ है। रणभूमि में पहली विजय के लिए राफेल तैयार है, लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या है सुपर योद्धा का चीन और पाकिस्तान पर एक साथ अटैक करने का प्लान, और कैसे यह जंगबाज गरज के साथ प्रचंड युद्ध का आगाज करेगा। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट कॉकपिट में TV9 रिपोर्टर राफेल इनसाइड कैमरे पर। रण का मैदान फतेह, राफेल की गरज से विजय तिलक संपूर्ण, एलएसी पर ड्रैगन दहन का मुहूर्त। कॉकपिट में TV9 रिपोर्टर राफेल को देखिए कैमरे पर। और इस समय मैं खड़ा हूं रफेल विमान में, और अगर आप देखें रफेल विमान बहुत करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये विमान आने वाले वक्त में भारत की तस्दीक की सिलसिले में रफेल विमानों की तस्वीर सीधे तौर पर बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आखिरकार ये विमान कितने ज्यादा सक्षम होंगे। हिंद की शान, पहली उड़ान, सुपर योद्धा का अटैक प्लान। आरंभ है युद्ध प्रचंड, ड्रैगन को दंड, पाकिस्तान खंड खंड। जिस घड़ी का इंतजार 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, जिस जंगबाज को भारत लाने का प्रण और रण में उतारने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगंध ली थी, आखिरकार वो पूरी हो गई। देश का सबसे बड़ा रक्षक, हिंद की आन बान और शान, आसमान का सिकंदर राफेल वायुसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली के हाथों से राफेल के इंडक्शन सेरेमनी पूरी की गई। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया के साथ साथ सेना के बाकी अधिकारी भी मौजूद थे। ओपनिंग सेरेमनी के बाद राफेल की सर्वधर्म रीति रिवाज से विधिवत पूजा अर्चना की गई। जिस वक्त राफेल का इंडक्शन हुआ, जिस वक्त राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट के साथ वायुसेना में प्रवेश करवाया गया, उस दौरान TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। और आप देख रहे हैं गन सैल्यूट राफेल का। और अगर आप देखें 2 राफेल विमान लगातार एक के बाद एक यहां से आते हुए, और ये विमान PS001 के साथ में खड़े होते, यानी उस तरह अगर आप देखें तो वो है आपका RB, यानी जो राकेश भदौरिया, जो हमें अभी समय इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट RB001, और दूसरा विमान भी उसी तरीके से। तो ये क्षमताएं, ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखाते हुए, और दोनों विमान, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और दूसरा आपका फॉरवर्ड इलाकों में लगातार वॉर करने वाला, यानी आपके ट्रेनर RB सीरीज भी और BS सीरीज भी, दोनों एयरक्राफ्ट आज एक साथ खड़े हुए थे। और गन सैल्यूट दोनों को दे दिया गया इंडक्शन के लिए। ये वही राफेल है जिसको लेकर संसद से सड़क तक कोहराम मचा था। ये वही राफेल है जिसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट ने सारी बाधाओं और बंदिशों को तोड़ दिया। 29 जुलाई को राफेल अंबाला पहुंचा, और इसके ठीक 43 दिन बाद राफेल वायुसेना की 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो गया। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के
बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। TV9 भारतवर्ष एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल था जिसने अंबाला में हुई राफेल इंडक्शन सेरेमनी को कवर किया। सिर्फ हमारे रिपोर्टर ही हिंदुस्तान के इस जंगबाज के कॉकपिट में बैठे। हमारी ही टीम ने राफेल के पुर्जे पुर्जे को कैमरे में कैप्चर किया। किस तरह राफेल का एयरफील्ड में दबदबा होगा, कैसे उसकी मिसाइल पावर से बचना किसी भी दुश्मन के बूते की बात नहीं, ये जानने के लिए आप अंबाला से आई इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। और इस समय मैं खड़ा हूं रफेल विमान में, और अगर आप देखें रफेल विमान बहुत करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा BS-001, और यहां से आप इन विमानों को साफ तौर पर खास तौर पर दिखा रहे हैं। ये इसके आर्म्स हैं, ये आप देख रहे हो इन जगहों के ऊपर ही इसके आर्म्स और एम्यूनिशंस लगाए जाएंगे, यानी मिंटो मिसाइल, हैमर मिसाइल, और दूसरे ये देख रहे हैं मिसाइल लॉन्चर्स कौन से है, ML-36, और ये सारी चीज़ें आप खास तौर पर रफेल विमानों की यहाँ पर सीधे TV9 पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर RB-001 यानी RB-001 यानी वो एयरक्राफ्ट जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है। अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाए ऊपर RB-001 यानी जो ट्विन सीटर हैं वो है। और यहाँ पर अगर आप एक बार फिर देखें, मैं आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इन विमानों की आप बहुत लंबे समय से देखना चाहते हो। और ट्विन इंजन है, ट्विन इंजन यानी अगर आप देखें, इधर आइए, मैं आपको पीछे इनके ट्विन इंजन किस तरीके से मदद करते हैं। पेलोड अपनी वेट से कम 10,000 टन का इनका वजन है, और ये उससे ज़्यादा का पेलोड उठा सकते हैं, करीबन 2400 टन का। और यही वजह है कि इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट माना जाना है। अगले एयरक्राफ्ट में मैं जाऊँ, आपको 5 विमान आए थे भारत के पास, और ये है RB-004 यानी वो RB-004 जो विमान करीबन 5 विमान आए थे, ये चौथा विमान है। दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस राफेल फाइटर प्लेन की ताकत क्या है? ये जंगबाज क्यों हिंदुस्तान की पहली पसंद बना? इस लड़ाके की वो कौन सी खूबी है जिसके चलते रणभूमि में इसका दबदबा रहता है? आखिर कैसे ये फाइटर प्लेन चीन को नाको चने चबवाएगा? क्या है सुपर योद्धा का ड्रैगन पर फर्स्ट अटैक प्लान? सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।